सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारा ज्योग्राफी का जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये दिस इज द पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 के अंदर हमने यहाँ पर टिल क्वेश्चन 5 सारा कुछ डिस्कस किया था, सिक्यूज प्लस यहाँ पर 2 सेट्स हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो गाइज अच्छे से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज लेट मी टेल यू दैट काफ़ी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें यहाँ पर ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर येस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जबकि तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करते हो तो तुम्हें यहाँ पर आइडिया लगता है कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें यहाँ पर पूछा जाने वाला है। यू विल बी फेमिलियर विद द क्वेश्चंस एंड इसके साथ साथ यहाँ पर सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट द क्वेश्चन दैट यू विल बी आस्क्ड विल बी सिमिलर टू दीज क्वेश्चन। पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 6। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये नेचुरल वेजिटेशन का सेट है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, महेश वेंट फॉर एन एक्सकर्शन विद हिज फ्रेंड एंड केम अक्रॉस अ मार्शी एरिया विद ट्रीज दैट हैड स्टिल्ट लाइक रूट्स। तो तुम लोग यहाँ पर 2 स्पेसिफिक टर्म्स देख सकते हो, एक है मार्शी एरिया और दूसरा है स्टिल्ट लाइक रूट्स। तो ये किस वेजिटेशन में होता है? मैनग्रोव। तुम सभी को पता है मैनग्रोव फॉरेस्ट और मैनग्रोव वेजिटेशन में होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट डिड ही कम अक्रॉस। सो विच नेचुरल वेजिटेशन? दिस इज मैनग्रोव फॉरेस्ट और मैनग्रोव वेजिटेशन, सो इट इज मैनग्रोव। और गाइज यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि मैनग्रोव का यहाँ पर 2 और नाम है। मैनग्रोव इज ऑल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट is also known as tidal forest and it is also known as littoral forest, LITTORAL, littoral। तो तुम सभी को पता होगा कि यहाँ पर 3 नाम है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन है, नेम एन एरिया इन इंडिया वेयर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। तो ये बेसिकली यहाँ पर मार्शी एरियाज में हमें मिलता है। सो यू कैन राइट डेल्टाज, यू कैन राइट डेल्टाज ऑफ रिवर गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो ये सारे एरियाज में हमें यहाँ पर मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका पहला क्वेश्चन देखो, वाई इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एंड कमर्शियली इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट क्यों है, यहाँ पर तुम्हें रीज़न लिखना है। सो फर्स्ट रीज़न यू कैन राइट दैट they are found in pure stands. They are found in pure stands, so therefore they are easily accessible. And second, they are not dense. They are not very dense. They are not very dense, 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 and therefore they are easily accessible. तो ये 2 reasons यहाँ पर तुम लिख सकते हो why it is an important forest belt in India, commercially the most important forest belt। तो ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है नंबर 2 का, why are long and deep roots a typical characteristic of desert vegetation। तो यहाँ पर desert vegetation का बोला गया कि वहाँ पर जो roots होता है why they have long and deep roots। तो तुम लोग लिख सकते हो this is because if long roots will not be present then they will not be able to draw water from deep inside the ground, right? So if they have long and deep roots then they will be able to penetrate deep into the soil and they will be able to गेन मॉइस्चर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेजर्ट वेजिटेशन में तुम सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है। तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स वहाँ पर जो ग्रो करते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर वाटर चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग रूट्स होता है सो दैट द रूट्स कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड दे कैन टेक मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। सो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीजंस व्हाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 रीजंस तुम्हें लिखना है, 3 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। तो व्हाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू कैन राइट बिकॉज द ट्रीज इन द फॉरेस्ट दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड दे प्योरीफाइज द एयर। फर्स्ट रीजन तुम लिख सकते हो, provides oxygen, purifies the air. Second point तुम लोग लिख सकते हो that they are home to animals. They are home to many wild animals, home to many wild species. You can write this, wild species or wild animals, ये तुम लिख सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट तुम लिख सकते हो दैट फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, दे कीप अ चेक ऑन सॉइल इरोजन। कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। फॉरेस्ट keeps a check on soil erosion, so you can write this, soil erosion।
because the roots of the trees they hold the soil deeply, so that is why it helps in preventing soil erosion. तो ये तुम यहाँ पर ये सारा points लिख सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन है, name a forest conservation method that involves local community. So it is known as social forestry. It is known as social forestry. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेकेंड है, विच प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हैड लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द पास्ट. सो दिस प्रिमिटिव method or primitive system of agriculture is known as jhum cultivation. So you can write this, it is jhum cultivation. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है यहाँ पर, नेम द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 सैपलिंग्स फॉर ईच ट्री दैट इज फेल्ड. सो यहाँ पर जो है हम लोग बेसिकली ट्रीज को बचा रहे हैं. सो दिस इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. सो ये सारा क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेकेंड सेट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है. फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 रीजंस व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया. सो व्हाई देयर इज नीड फॉर इरिगेशन, बिकॉज यू कैन राइट रेनफॉल इन इंडिया इज वेरी अनइवन और अनसर्टेन. रेनफॉल इन इंडिया is uncertain. You can write this CERTAIN. नेक्स्ट यहाँ पर जो रीज़न तुम लोग दे सकते हो, 2 रीजन्स देना है. सो सेकेंड यू कैन राइट, रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनंडेशन कैनल्स एंड पेरिनियल कैनल्स. तो तुमको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है. सो फर्स्ट पॉइंट अंडर हेडिंग इनंडेशन कैनल, ये होगा पेरिनियल कैनल के लिए. दिस विल बी फॉर इनंडेशन कैनल. सो पेरिनियल कैनल, फर्स्ट इनंडेशन कैनल के लिए तुम लोग लिख सकते हो दैट दे हैव वाटर इन देम व्हेन एक्सेस वाटर फ्लोज इनटू देम ड्यूरिंग रेनी सीजन. और पेरिनियल कैनल का तुम लोग लिख सकते हो, सिंस इट इज पेरिनियल, सो पेरिनियल कैनल्स हैव वाटर इन देम थ्रू आउट द ईयर बिकॉज दे ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द पेरिनियल सोर्सेज. सो देयरफॉर वाटर इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर और इसमें ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन. सेकेंड पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो दैट it irrigates only low-lying areas of land. It irrigates only low-lying areas of land. और यहाँ पर तुम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, it irrigates all types of areas of land. तो ये यहाँ पर तुम लोग टू डिफ्रेंशिएट लिख सकते हो. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, नेम अ स्टेट इन इंडिया where tubewells are commonly used. So tubewells, they are common in उत्तर प्रदेश, देन दे आर ऑल्सो कॉमन इन पंजाब. तो तुम आइदर उत्तर प्रदेश और पंजाब लिख सकते हो, इवन हरियाणा भी तुम लोग लिख सकते हो. हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 जोग्राफिकल कंडीशंस दैट फेवर्स ट्यूबवेल इन दिस स्टेट, ट्यूबवेल इरिगेशन. सो वाई ट्यूबवेल इरिगेशन, यहाँ पर तुम्हें जोग्राफिकल कंडीशन बताना है ट्यूबवेल का. सो वाई इट फेवर्स दिस पर्टिकुलर स्टेट, ये जो तुम्हारा यूपी पंजाब में क्यों यहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन बताना है. फर्स्ट यू कैन राइट हाई ग्राउंड वाटर टेबल, and second you can write steady supply of electricity. You can also write that the soil is very fertile. So इस reason के वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल इरिगेशन कॉमन रहता है इन स्टेट्स में. अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर तुम्हारा, व्हाट इज मेंट बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव. काफ़ी मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला काफ़ी बार बोर्ड्स में आ चुका है पहले. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज़ बेसिकली द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. सो फॉर फ्यूचर पर्पज वी आर सेविंग द वाटर, रेन वाटर. और डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर हार्वेस्टिंग होता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाइक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भी मेथड्स है. अब यहाँ पर सेकंड बोला गया है, मेंशन एनी 2 वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया. सो फर्स्ट तुम लोग लिख सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया था, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एंड सेकंड यू कैन राइट परकोलेशन पिट, और यू कैन ऑल्सो राइट बोरवेल. तो तुम लोग यहाँ पर कोई भी 2 लिख सकते हो जो भी हमने डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज एम्पल पोटेंशियल ऑफ सेटिंग अप बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया. द नेशनल बायो energy program has been recommended by the concerned ministry for implementation in 2 phases. The spread of biogas technology is a boon for Indian farmers with its direct and guaranteed benefits. और ये this has been taken, these lines have been taken from this particular website gov.in. लास्ट में तो गवर्नमेंट वेबसाइट है. फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक जनरेशन ऑफ बायोगैस कैन बी अचीव्ड इन एवरी हाउस होल्ड
ऑफ रूरल इंडिया। तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो इसका आंसर, दिस इज सो बिकॉज एवरी रूरल हाउस होल्ड जनरेट्स ऑर्गेनिक किचन वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल बायोगैस। तो बायोगैस क्योंकि सब हाउस के अंदर जितना भी यहाँ पर रूरल एरियाज में जितना भी घर होता है हाउसेस, एवरी हाउस कंटेन्स सम ऑर्गेनिक किचन वेस्ट एंड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू बायोगैस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी का क्वेश्चन है, मेंशन 2 ways in which generation of this form of energy proves to be a boon for Indian farmers. Prove to be a boon means what are the advantages to the Indian farmers by using biogas? तो तुम लोग फर्स्ट लिख सकते हो, first one, it reduces waste. You can write it reduces the amount of waste. Second point you can write it is cheap because no raw materials need to be purchased, because ये जितना भी kitchen waste है ये हमें घर से ही मिल जाता है, so therefore it is a cheap source because here you don't need to buy any kind of raw materials. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर second question है यहाँ पर with reference to Hirakud project. Now this is very important. With reference to Hirakud project, answer the following on which river it is based. So it is based on river Mahanadi. रिवर महानदी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम एन इंडियन स्टेट बेनिफिटेड बाय द प्रोजेक्ट। सो यू कैन राइट ओडिशा। ओडिशा is mostly benefited by this particular project, that is Hirakud project. Next is number 3, give any one use of iron ore. So iron ore you can write it is used in the production of steel. Iron ore is a raw material for steel, right, for production of steel. So you can write this. Second, I name the mineral used to strengthen steel. So mineral that is used for strengthening steel, it is manganese. So यहाँ पर तुम्हारा आंसर है manganese. Next is number C, name to Indian states where copper is found. So copper is found in Jharkhand. You can write Jharkhand and Madhya Pradesh. So Jharkhand and Madhya Pradesh you can write. नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर तुम लोगों को एक पिक्चर दिख रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग हार्नेस्ड इन द अबव पिक्चर। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी हमें यहाँ पर दिख रहा है, सो इस प्रोसेस से कौन सा एनर्जी यूजफुल होता है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है सोलर एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो ये सोलर एनर्जी कैप्चर करता है, राइट। जो तुम्हारा यहाँ पर सोलर पैनल्स रहता है यहाँ पर सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, सो इट इज़ सोलर एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन इज मेंशन व्हाई दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रेफर्ड ओवर फॉसिल फ्यूल्स। तो जो हमारा यहाँ पर सोलर एनर्जी है वो यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, वाई इट इज़ मोर प्रेफरेबल सोलर एनर्जी। तो तुम लोग लिख सकते हो दिस इज सो बिकॉज इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड यू कैन राइट it is inexhaustible. These are the two things that you can write. और lastly यहाँ पर नंबर सी का क्वेश्चन है, why does India stand at an advantage in the production of this type of energy? So why India has an advantage in production of this type of energy? तो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो because India has a tropical type of climate, right? तुमने climate chapter में पढ़ा है कि Indian climate कैसा होता है, India has a tropical type of climate, therefore it receives more sun rays in the entire year. Since India has a tropical climate, so it receives more amount of sun rays. So इस वजह से यहाँ पर India has an advantage in the production of this type of energy, that is सोलर एनर्जी। तो गाइज ये हमने तुम्हारा 3 इंपॉर्टेंट सेट्स डिस्कस किया। मेक श्योर करना कि तुम सारा क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर ब्रीफ में जस्ट आंसर पता है शॉर्ट करके, ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस आए तो तुम लोग यहाँ पर बनाकर लिख सको। प्री बोर्ड्स के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करना कि एक बार तुम सारा आंसर्स गो थ्रू कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।